हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम अल्पना ब्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स आज है धनतेरस और मैं अभी मतलब 6:30 बजे मार्केट से आ गई थी पूजा का सामान वामान सब लेकर के। तो अभी काफ़ी सारा सामान आ चुका है और थोड़ा बहुत जो बचा है वो कल हम लोग जाएंगे छोटी दिवाली वाले दिन लेने के लिए, क्योंकि सामान बहुत सारा होता है पूजा का, थोड़ा सामान नहीं होता तो कुछ आता है कुछ छूट जाता है। तो एक दिन और जाएंगे तब जा कर के सारा कंप्लीट सामान हो पाएगा पूजा का। और यहाँ पे ना अब त्यौहार है भैया, मिठाई ना बनाए तो हो नहीं सकता है, या तो आप बाहर से लाइए या घर में बनाइए। तो मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ, बाहर से मिठाइयाँ नहीं लेती हूँ। बहुत कम ही है, रेयर ही होता है जब मैं बाहर से मिठाइयाँ लेती हूँ, क्योंकि बाहर से क्या है मिठाइयों में मिलावट होता है बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड नहीं लेना चाहते, बोलते नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार हम लोग लेके आए थे रक्षाबंधन में तो सबका पेट घर में ख़राब हो गया था। उसके बाद से बाहर से मिठाइयाँ लाना अवॉइड ही करती हूँ और मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। तो अभी देखिए मेरी मिठाई की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसका मैं रसमलाई बनाऊंगी और उसके बाद मैं रबड़ी भी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चाशनी के लिए पानी चढ़ा दिया, तो ये 1.5 लीटर पानी है और इसमें मैं करीब आधा केजी चीनी डालूंगी। 1.5 लीटर में आधा केजी से ज़्यादा 700 ग्राम चीनी डालूंगी इसमें, 700 साढ़े 700 ग्राम इसमें मैं चीनी डालूंगी। तो ये चाशनी में तैयार। और इसमें कोई आपको तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। गुलाब जामुन की मैं चाशनी बना रही हूँ तो मतलब ऐसा होना चाहिए, कोई ये नहीं कि तार वाली, बस हाँ चाशनी होनी चाहिए इस तरीके से। जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया ना, आप यही मेजरमेंट डालना, आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी। और इसमें आप केसर इलायची भी डाल देना, मैं भी डाल दी, मतलब डाल सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन मैं डालूंगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो और उसके साथ साथ ना मेरे बर्तन देखिए बहुत सारे हैं मतलब दिन के, तो अभी ये भी साथ साथ धोंगे। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया ये भी। तो गैस मैंने एक तरह पूरा क्लीन करके सारा आपको गंगा जल सब छिड़क के बना रही हूँ, क्योंकि प्रसाद के भी बनेगा ये चीज़ें। तो वहाँ पे साइड में बर्तन धुलेंगे और यहाँ पे खाना बनेगा, मतलब वहाँ बर्तन धुलेंगे। और खाना सबने खा लिया है घर में, क्योंकि सब्जी उब्जी मैंने बना के रखी थी, तो खाना सबने खा लिया और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने गुलाब जामुन के लिए चाशनी चढ़ा दी थी और चाशनी के लिए पानी मैंने 1.5 लीटर लिया था और उसमें मैंने करीब 850 ग्राम चीनी डाली थी। और उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाल दी थी कूट करके, और 5-6 फूल, मतलब 5-6 से ज़्यादा 10-12 फूल इसमें मैंने पत्ते इसमें मैंने केसर के डाल दिए थे। और देखिए इस तरीके से चाशनी बन गई थी। तो चाशनी आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, पतली ही चाशनी रखनी है। आपको कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन आपके अच्छे से फूलेंगे नहीं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रसमलाई के लिए दूध भी चढ़ा दिया था। तो उस दूध को मुझे फाड़ना था, तो फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो नींबू से भी कर सकते हैं। तो नींबू को भी आप गाड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के धीरे धीरे आप दूध में डालिए और दूध को चलाते रहिए। दूध ऐसे करते करते आप, विनेगर में भी इसी तरीके से प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है, विनेगर का और नींबू से, या तो आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे दूध को चलाते रहिए, डालते रहिए और दूध अपने आप ही वो धीरे धीरे अलग होने लग जाएगा। देखिए इस तरीके से पानी छोड़ देगा दूध और दूध पूरा फट जाएगा। उसका जो मलाई है फट करके एक तरफ हो जाएगी, अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दूध को फाड़ने के बाद आप उसको मतलब मैंने इसको छन्नी में छान लिया कपड़े से, पतले मलमल के कपड़े से, क्योंकि क्या है उसी में अच्छे से कोई मोटा कपड़ा हो तो पानी भी अच्छे से नहीं छानता, तो मलमल का कपड़ा ज़्यादा बेस्ट होता है इसके लिए। उसके बाद जो मैंने दूध फाड़ा था उसको मैंने अच्छे से चलते पानी में धो लिया था नलके के नीचे, क्योंकि क्या है कि जो विनेगर का टेस्ट होता है वो सारा हट गया था धोने के बाद। और उसके बाद इसको अच्छे से गाड़ के इसको मैंने नलके पे ही टांग दिया, ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो अपने आप निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाशनी बना ली थी, दूध भी फाड़ के रख लिया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे बनाने थे कुछ नमकीन, नमक पारे और मठरी भी बनानी थी। तो क्योंकि हम लोग जैसे जाएंगे दिवाली के अगले दिन ही ट्रैवल पे, सफ़र में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो मैंने कहा कुछ उसके लिए भी मतलब खाने के लिए कुछ चीज़ें बना के रख लेती हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने नमकीन बनाई थी, तो उसी का मैं आटा सान रही थी, यहाँ पे आटा गूँथ रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैदा लिया, फिर मैंने जीरा लिया, अजवाइन लिया, करीब मतलब मैंने आधा किलो मैदा लिया था। और उसमें मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन लिया और उसके बाद मैंने उसमें नमक मिला दिया और उसमें मोयन डाल के उसको अच्छे से पहले मिला के फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको एकदम टाइट आपको आटा गूँथना है, ज़्यादा पानी वाला आटा नहीं गूँथना है। तो एक आटा तो मैंने वो गूँथ लिया और एक मुझे बनाए थे पालक वाले नमक पारे। ये नमक पारे बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो सारा प्रोसेस वही है। यहाँ मैंने 1 किलो आटा लिया था मैदे का, और उसमें मैंने आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1 चम्मच आप मान लीजिए मैंने इसमें अजवाइन डाला था, 1 चम्मच से कम। और उसके बाद मैंने करीब 200 ग्राम इसमें मैंने पालक डाला था, ताकि पालक ज़्यादा रहता है तो अच्छा टेस्ट आता है। तो वो भी मैंने आटा एकदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूँथ करके रख लिया था। और यहाँ पर मैं मठरी की तैयारी कर रही थी। तो ये मठरी मैंने थोड़ी अलग टाइप की बनाई है, लेयर बाय लेयर मठरी थी ये। तो इसमें पहले तो मैंने सारे आटे जो थे गूँथे थे उनकी मैंने लोई बेल ली, मतलब रोटियाँ बेल ली।
लोई बना करके। और मैंने एक उसमें मैंने 4 लगाई थी रोटियां, तो 4 मतलब लेयर लगाए थे मैंने। तो इस तरीके से मैंने 4 रोटियां बेल ली और उनको मैंने पहले घी लगा करके फिर उसके ऊपर से देखिए इस तरीके से पहले मैंने घी लगाया, फिर मैंने मैदा का इस पर डस्टिंग करके मैदा की, उसके बाद मैंने एक लेयर लगाया, फिर दूसरा लेयर लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैंने कंप्लीट 4 लेयर इस तरीके से लगाए थे और उनको अच्छे से फोल्ड कर दिया, मतलब एकदम ऐसे कि वो खुले ना, फिर इस तरीके से फोल्ड करके उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने 3 इस तरीके के बनाए थे। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा सा ही मैंने बनाया था। मैंने एक बार ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने भी पहले कभी बनाया नहीं है, तो मैं सोची थी भाई ट्राई करके देखती हूँ कि ऐसा कैसे बनता है। कि एक बार मैंने देखा भी था किसी वीडियो में किस तरीके से बनता है, तो मैंने कहा एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ट्राई किया, सच में बहुत अच्छे बने थे। बच्चों को तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि बच्चों ने अभी तक इसको खा के ख़त्म भी कर दिए, थोड़े से बचे हैं। मतलब मैंने सोचा ट्रेन के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने खा के ख़त्म भी कर दिया इनको। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, अपना खा लिया उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए उसकी भी मेरी तैयारी हो गई थी। तो मैंने इस तरीके से बना करके उसकी लोई बना के फिर मैंने अलग से रख दी थी थोड़ी देर के लिए ढक करके। और अब यहाँ पे मुझे करना था गुलाब जामुन का। तो मतलब मैं सारी चीज़ों की ना प्रिपरेशन कर करके रखती जा रही थी, क्योंकि जब मैं बनाने बैठूँ तो सारी चीज़ें एकदम लगातार बनाती जाऊँ और जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। और मुझे ना ये सारी चीज़ें बनाते बनाते रात के करीब 1 बज गए थे, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। कोई सिर्फ यही नहीं होता है, आपको वीडियो में देखने से आसान लगता है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो मैंने रात को 1 बजे तक ये सारी चीज़ें बनाई। और क्या है ना कि अगर फेस्टिवल हो और हम घर में अगर स्वीट्स ना बनाए, मिठाई, तो फेस्टिवल वाली ना फीलिंग नहीं आती है। तो ये सब चीज़ मैंने किया रात में, और बच्चों को भी अच्छा लगता है बनाने में। जमुना ने भी इसमें मेरी हेल्प की, वो भी बेचारी जगी हुई थी, तो काफ़ी देर तक उसने भी मेरी हेल्प की। और फिर देखिए यहाँ पे इसी तरीके से मैंने गुलाब जामुन के लिए ना मैंने गिफ्ट वाला पैकेट इस्तेमाल किया था। तो मैंने कोई खोए का गुलाब जामुन नहीं बनाया था, क्योंकि मैं पहली बार अगर उसको ट्राई करती, मैंने कहा फेस्टिवल में मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं बन पाए। तो मैंने सीधा पैकेट लाया और पैकेट से ही बनाया। तो इसको मैंने दूध से अच्छे से गूँथ लिया। और आटा ना आपको थोड़ा गीला ही रखना है, क्योंकि अगर आटा हम गीला रखते हैं तो गुलाब जामुन हमारे अच्छे फूलते हैं। टाइट आटा नहीं आपको गूँथना है। और उसके बाद देखिए इनको मैंने गोल गोल अच्छे से बना के, इनकी लोई बना के, कहीं पर भी आपकी इसमें दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दरार होती है ना तो वो फट जाते हैं गुलाब जामुन। तो उनको मैंने फ्राई करके फिर उसको चाशनी में डाल दिया। और चाशनी में डालते समय ना मैंने चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर दिया था, क्योंकि अगर चाशनी गर्म होती है ना तो वो अच्छे से उसमें रस भी घुस पाता है। वो जो बीच में जो गठरी बन जाती है ना गुलाब जामुन की, वो नहीं गठरी बनती, एकदम अच्छे से अंदर तक इनमें रस जाता है, चाशनी जाती है। तो फिर उसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे नमक पारे बनाने थे। तो नमक पारे के लिए भी मैं यहाँ पे बेलती जा रही थी और जमुना इनको काटती जा रही थी। तो मैंने बताया जैसा कि जमुना ने भी बहुत हेल्प की, उसने मेरे गुलाब जामुन की जो गोलियाँ होती हैं, जो लोई होती है, वो भी बनवाई। और उसके बाद उसने मेरे नमक पारे भी कटिंग करवाए। तो बेचारी बच्ची ने भी बहुत हेल्प किया था। और जबकि वो खाती नहीं है, इतना थोड़ा सा ही खाती है, क्योंकि उसको नहीं खा सकती वो सब ये सब चीज़ें वो, लेकिन उसने मेरी हेल्प करवाई। फिर भी उसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। दूंगी थोड़ा, इतना नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत वो खाएगी। और यहाँ पे देखिए उसके वैसे मैं नमक पारे अलग से बनाए थे। उसके मिलेट्स के आटे के होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मतलब हल्का सा तो आटा गूँथना पड़ता है, क्योंकि मिलेट के आटे के कंप्लीट नहीं बन पाते। थोड़ा सा आटा गूँथ के बाकी मिलेट के आटे में नमक पारे बनाए थे। मैदे वाले वो नहीं खाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मठरी का मैंने किया है इधर, ये जैसे मैंने बताया आपको लेयर वाली मठरी, तो उसको भी मैंने जैसे लोइया काट काट के रख दी थी ना, तो उसको मैंने बेल के, जैसे आप तिकोने पराठे बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैंने तिकोनी मठरियाँ बेल ली थी। और इनको मैं एकदम धीमे आंच पे फ्राई कर रही थी, ताकि इसमें अंदर तक ये फ्राई हो जाए, एकदम क्रिस्पी बन जाए, जरा सा भी इसमें सॉफ्टनेस ना रहे। तो उनको धीमे आंच पे मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मैंने रबड़ी भी चढ़ा दी थी। तो रबड़ी के लिए मैंने दूध अच्छे से बॉईल करके, मतलब 1.5 किलो दूध डाला था, उसको मुझे आधा करना था बॉईल कर करके। तो वहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी रबड़ी भी। उसको पकाते पकाते फिर मैंने उस पर केसर, इलायची और जो मेवे होते हैं वो सारे रबड़ी में डाल दिए। और यहाँ पे जो मैंने दूध फाड़ा था ना, उसको इस तरीके से मैं हाथ से मैश कर रही थी हथेली से। उसके जो दाने होते हैं ना मोटे मोटे, उनको एकदम हटाना था। और देखिए यहाँ पे दाने मोटे मोटे हटाते हुए ना, जब आपका एकदम ऑयल छोड़ दे ये, और उसके बाद आपका जैसे अगर आप उसको इस तरीके से देख लेते हैं, तो वो कहीं पर भी थाली में अगर चिपकता नहीं है, परात में, थाली में, तो समझिए आपकी ये रसमलाई के लिए जो आप वो फट्टन को, जो दूध को फट्टे को जो तैयार कर रहे हैं, वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली इस तरीके से। और इनमें भी कहीं से दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दरार होगी और आप इनको चाशनी में डालेंगे ना, तो ये सारे फट जाएंगे। तो अच्छे से आपको देखना है कि इनमें भी कहीं पर दरार ना हो। तो इस तरीके से मैंने इनको अच्छे से इनकी लोइयाँ बना ली। और ये करीब 14-15 ही बने थे, जबकि मैंने 1.5 किलो दूध फाड़ा था, लेकिन उतने नहीं बन पाए थे। लेकिन हाँ, बनने में बहुत बड़े बड़े बन गए थे। बनने के बाद जब चाशनी में डाला ना, तो काफ़ी अच्छे से फूल गए थे। उसके बाद देखिए मैंने देखा इसको चाशनी में डालने के बाद ना, तो ये अच्छे से फूल गए थे। फिर मैंने इनको पलट के भी पकाया। और पकाने के बाद फिर देखिए इनका चाशनी का रस गाढ़ करके इसको मैंने जो मैंने बनाया था रबड़ी, उसमें डाल दिया और पूरी रात इनको छोड़ दिया। तो अभी हम लोगों ने किसी ने भी इनको टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये पूजा के लिए मैंने रखा है दिवाली वाले
दिन की पूजा के लिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया बाहर से हम लोग मिठाई नहीं लाते हैं, बहुत कम ही जो इधर उधर से हमें मिलती है वही मिठाइयाँ होती है, तो वो मिठाइयाँ रहेंगी और ये रहेगा। तो इन्हीं सबसे मैं पूजा करूँगी। हम लोग अपना बाहर हमें किसी को देने लेने के लिए मिठाइयाँ लेनी होती है, तो वही मैं मिठाइयाँ लेके आती हूँ, जिसको मेरे को अगर लोगों को देनी है या मेरे को कोई देता है तो वही मिठाइयाँ हम यूज़ करते हैं। अपने से हम कोई मिठाई बाहर से नहीं लाते हैं, मतलब लाते हैं सिर्फ देने के लिए। और देखिए यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, गुलाब जामुन, रसमलाई और मठरी भी। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक